तीन जिन्होंने भगवान की कथा में संगीत लाया। सबसे पहले हुए श्रद्धेय मुरारी बापू। जब से उन्होंने कथाएं प्रारंभ करी, उसके पश्चात कथाओं में संगीत होने लगा। रामायण, लेकिन संगीत क्या? विधिवत, कोई उठपटांग नहीं, विधिवत संगीत। दूसरे हुए भागवत के बीच में सबसे पहले कौन? मृदुक्ष शास्त्री जी महाराज, वृंदावन। उन्होंने संगीत लाया भागवत के बीच में, और मानस कथा को, रामायण कथा को जो सजाया वो राजेश्वर। आज हमारे बीच में नहीं है, कभी मौका मिलो तो राजेश्वर को सुनो, उनके दृष्टांत सुनो, उनकी कथा को सुनो और उनके भजनों का रहस्य सुनो। एक एक शब्द में जीवन का सार है, एक एक जीवन में सार है, एक एक शब्द। कहा कि भजन वो गाना चाहिए जिस भजन के बनाने वाले ने ईश्वर का दर्शन किया, निर्मल। ये महापुरुष हुए, अब हमारे बीच में नहीं है। राम किंकर बाप जी हुए, रामायण के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन संगीत नहीं। और संगीत के द्वारा सजाया जो है वो सही मायने में रामायणी ने राजेश्वर और लाने वाले श्रद्धेय मुरारी बापू। जब तक मुरारी बापू मीडिया में नहीं आए थे, तब तक रामायण होती थी, चौपाइयां लोग कहती थी, अर्थ सुना दिया जाता था, उनका गायन किया जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने जिस प्रकार से व्याख्या करी है, मुरारी बापू ने उस प्रकार से व्याख्या करी है कि भारतवर्ष का कोई भी राग ऐसा नहीं है, संगीतज्ञों का बनाया हुआ ऐसा कोई भी राग नहीं है जिस राग में रामायण की चौपाई ना गाई जा सके, लेकिन गाने वाला वो विज्ञ हो जाए, उसे पता हो जाए। संगीत साधना है, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, तो रोगी को मिले आराम। संगीत मानुष को भरता है, भगवान के मिलन का एक स्रोत है। आरती गाओ, करो नहीं, आरती गाओ। चलो हम आरती करें, वो संगीत के माध्यम से। इन कथाओं में जो संगीत कहा है वो ये कहा गया है कि जिस संगीत को हम समझ सकें या हमारी जीवनी में जो उतर सके। गणिका आजा मिल पल में है तारे, अगर नाच देखोगे अरे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। सीधा कह दिया भगवान के लिए, मैं अवगुणी हूं, मैं पार जाऊंगा कैसे अगर आपकी दृष्टि मेरे अवगुणों पर पड़ी। और दृष्टांत दे दिया क्या, अजामिल कितना पापी थी, गणिका कितनी पापी थी, लेकिन उनको तो आपने पल में तार दिया, क्योंकि उन्होंने आपका नाम लिया, उनके गुण नहीं देखे, उसी
प्रकार आप मेरे अज्ञानों की ओर ध्यान मत देना, मुझे भी पावन कर दो। वो सच्चिदानंद भगवान जय। निंदे से मुक्त पन्ना कीदृशी वदस्वमे कौशलं देशयिनं च देवदत्ता समनन्ति वंशवृद्धे च संतानहीन मूर्खां देवगत सत्यगत। जिसके पुत्र नहीं विचार किया कि मेरे कोई संतान होनी चाहिए, तो ऋषि के पास चले गए। ऋषि का नाम है गालव। गालव ऋषि के पास चले गए और गालव ऋषि के पास जाकर के विनय कर प्रार्थना की, महाराज मेरे संतान नहीं, आपसे मेरी एक प्रार्थना है, मेरे संतान हो जाए ऐसा कोई कर्म करो ना, मुझसे कोई ऐसा कर्म करवाओ ना। तो गालव ऋषि ने कहा तुम एक यज्ञ करो, उस यज्ञ के बीच में देवताओं को संतुष्ट कर, उस यज्ञ के बीच में प्राणी मात्र को संतुष्ट करो, उन सब के पुण्य प्रताप से तुम्हारे यहां संतान हो। ठीक है महाराज, मैं यज्ञ करूंगा। और उस ब्राह्मण ने यज्ञ की व्यवस्था करी और यज्ञ की व्यवस्था करने के पश्चात गालव ऋषि जो आए और गालव ऋषि ने आकर के यज्ञ प्रारंभ कर दिया। गालव ऋषि आकर के यज्ञ प्रारंभ करते हैं, जिस यज्ञ के बीच में अनेक होता हुए और अनेक लोगों की उपस्थिति मानी गई। और जब आहुतियां देने लगे गालव ऋषि, तो ऋषि गालव के दांत नहीं थे और दांत ना होने की वजह से शब्द भंग होने लगा। स का क्ष होने लगा, त्र का त्र होने लगा, ट का ट होने लगा, शब्द भंग होने लगा। तो ब्राह्मण देवव्रत तो देवदत्त तो बड़ा गुणी था, क्रोध। गालव ऋषि के ऊपर क्रोधित हो गए। ऋषिवर तुम्हारी वाणी सत्य नहीं है, तुम्हारी वाणी से जो शब्द निकल रहा है उसका अर्थ उल्टा निकल रहा है। मंत्र अगर सीधा नहीं उल्टा कह दिया जाए, स्पष्ट कर दिया, मिश्र कर दिया जाए तो उसका विकल्प हो जाता है। ऋषि गालव का निरादर कर दिया भरी सभा के। ऋषि गालव मन से करवा रहे हैं, भले उनके दांत नहीं है, लेकिन वो जो शब्द बोल रहे हो परमात्मा तक पहुंचे। ऋषि गालव को भी क्रोध आया, श्राप, जाओ संतान तो तुम्हारे होगी, लेकिन तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, मूक होगा, मूर्ख होगा। गालव ऋषि उठे, चक्कर
शराब लेकर के चले। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा कुमुखोश्च क्रोधमुखीश्च वार्या मूर्खस्य पुत्र विधवास्य कन्या विनाग्निदाहे शरदन्ति काया। ये मानुष की जो काया है इसको आग लगा करके जलाया जाता है। लेकिन 6 दुख ऐसे हैं कि बिना आग के भी ये शरीर जल जाता है। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखीश्च वार्या मूर्खश्च पुत्र विधवाश्च कन्या विनाग्निदाहे शरदन्ति काया। पहली बात, बुरे लोगों के साथ रहना से भी ये शरीर काया अंदर अंदर जलती है। जिसका गांव अच्छा नहीं है, जिसका मोहल्ला अच्छा नहीं है, जिसके आस पड़ोसी अच्छे नहीं है, कुग्राम है, अच्छा गांव नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, उसके शरीर को आग लगाने की जरूरत नहीं है। कुलहीन सेवा, अपने से छोटे कुल के पास चाकरी करनी पड़ जाए, उसके अधीन रहना पड़ जाए, उस मूर्ख के अधीन रहना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी शरीर में आग लगाने की जरूरत नहीं है। कुभोजनम, जो भोजन अच्छा नहीं है फिर भी उस भोजन को खाना पड़ जाए तब भी शरीर जलता रहेगा। क्रोधमुखीश्च वार्या, जिसकी पत्नी आगे से क्रोध करती है, क्रोध से भूखती है, ऐसे व्यक्ति का शरीर भी बिना आग के जलता रहता है। मूर्खश्च पुत्र, जिसका बालक मूर्ख हो जाए, जिसका बालक कहना ना माने, उस व्यक्ति को भी आग लगाने की जरूरत नहीं है। और विधवा कन्या, छठी बात है, जिसकी कन्या, जिसकी बेटी विधवा हो जाए उसके पिता को भी आग लगाने की जरूरत है। आज उस देवदत्त के पुत्र जन्मा, नाम उतथ्य रखा। क्या नाम रखा? उतथ्य। दिनों दिनों बालक बढ़ने लगे, लेकिन मूक है, कुछ बोलता नहीं, किसी को सुनता नहीं है, किसी को सुनाता नहीं। ऋषि का श्राप है। वो उतथ्य मुंह को हो गया। उस बालक को देख देख करके पिता का शरीर जलने लगा। ये क्या कर, ये बालक कैसा पैदा हुआ? इतने मेरे यजमान हैं, इतने लोग हैं, इनको कौन संभालेगा? जिस धर्म की राह पे मैं चढ़ा हूं, उस धर्म पर कौन चलेगा, कैसे चलेगा?
गुरु का एक कर्तव्य है, याद रखिए, अपने शिष्यों को धर्म पर बनाए रखना, उन्हें बार-बार सचेत करना। उसी प्रकार पुरोहित का कर्तव्य है कि अपने यजमान को समय समय के ऊपर सचेत करना। ये नहीं गुरु से मंत्र दे दिया, नाम दान दे दिया, अब हम दीक्षित हो गए। जो तुम्हें नाम दान दिया है, जो दीक्षा तुमको दी है, उसका मनन करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया अपने गुरु से बारंबार मिलो, अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके थोड़ी देर को सद्वार्ता करें। अपने घर का टुकड़ा दुनिया होती है, जब दुख बढ़ता है तो भगवान की याद आती है। राजा दशरथ के जब संतान नहीं हुई तब गुरुदेव आया। जब संतान हुई नहीं तब गुरुदेव ने आया। सारे काम कर दिए थे, किसी काम की कमी नहीं रखी, सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन संतान नहीं। और जब संतान नहीं तो विचार करने लगे क्या किया। एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी। मैं गलान मोरे सुतनानी, मैं गलान मोरे सुतनानी, एक बार भूपति मन मानी, ओ एक बार भूपति मन मानी। मैं गवान मोरे सुतनाई, मैं गवान मोरे सुतनाई, गुरु गृह गया भूतोर महिपाला, गुरु गृह गया भूतोर महिपाला। चरण लगी करी विनया विशाला, चरण लगी विनया विशाला। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। गुरु गृह गया महिपाला, गुरु गृह गया महिपाला। जब कुछ समझ में नहीं आया तो गुरु गृह गया तुरंत महिमा। मैं गलानी मोरी सुतनाई, मन में गलानी मेरे संतान नहीं, तो गुरु का आश्रय लिया। इसी
इसीलिए कहा कि बारंबार अपने गुरु से बारंबार वार्ता करो, अपने मन का संदेह बताओ। गुरु मंत्र देता है और शिष्य मन देता है। शिष्य अपना मन गुरु को देता है और गुरु शिष्य के लिए मंत्र देता है, नाम देता है। पिता और पुत्री का संबंध है। आज वो शिष्य के द्वारा जाकर के अपनी विनय करी अपने बारे में। इसीलिए कहा कि गुरु का होना अनिवार्य है। तुम पर संकट आए किसी प्रकार का तो दो स्थान कहे गए हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। कहे ना, इस दुनिया में तुम्हारे दामन को कौन पहुंचेगा, इस दुनिया में तुम्हारे दामन को कौन पहुंचेगा। यहाँ जिसको देखो उसका दामन भिगा लगता है। इस दुनिया में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा। यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भिगा लगता है। तुम अपना दुखड़ा कहोगे तो किससे कहोगे, अब दुनिया दुखी है। तुम्हारे इन आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है। जिसके पास तुम जाओ उसका दामन पहले भिगा हुआ, पहले रो रहा। इसलिए दो स्थान का है, एक अपने गुरुदेव और दूसरे परमपिता परमात्मा। एक अपने गुरुदेव से अपने मन की बात करो और मन को उठाकर परमात्मा के सामने कर दो। आज उस देवदत्त ब्राह्मण ने अपने पुत्र का तिरस्कार, मूर्ख हो गए। और उतथ्य विचार करने लगा, कहां जाना। बिना विप्रेण कर्तव्य श्राद्धं कुश्चटैर्नवा ना विप्रेण मूर्खेण श्राद्ध कार्यं कदाचन। कोई भी सत्कर्म है, श्राद्ध कर्म है, उसे अपने आप कर लेना, लेकिन मूर्ख ब्राह्मण से कभी मत करवाना। ना विप्रेण, ब्राह्मण की जरूरत नहीं है कि अगर वो मूर्ख है, मूर्खेण श्राद्ध कार्य कदाचन छोड़ दे। इसलिए हमारे लिए विज्ञ होना अनिवार्य है। फिर कहें आहारादिकं अन्नम दातव्यायन पंडिते दाता नरकं मापनोति ग्रहीता तो विशेषता। आहारादिकं चंदन, तुम्हारे द्वार कोई मूर्ख आता है, तुम्हारे द्वार कोई भिखारी आता है, तुम्हें उसके व्यसन का पता नहीं, उसको दो, लेकिन कितना आहार योग्य भोजन कितना, उससे ज्यादा अगर दोगे तो देने वाला भी नरक में जाएगा और लेने वाला तो नरक में रहेगा।
दाता नरकम आपलोति, जो दाता है वो नरक का गामी होगा, और ग्रहिता विशिष्टा, और जो ग्रहण करने वाला है वो विशेष रूप में नरक का गामी होगा। शिमला हमारी राजधानी है, और शिमला में सभ्य समाज रहता है, जानते हैं। 33 वर्षों से मैं शिमला में आता हूं, 35 वर्षों से। शिमला में आने का मेरा सबसे पहला स्थान है फागली में राम मंदिर। फागली में राम मंदिर मेरा पहला स्थान है, शिमला में पाया। और दूसरा स्थान है मेरा यहाँ शिवराम जी, जो दत्तक पुत्र थे प्रियालाल जी के, उनको यहाँ 33 वर्ष रह गया। कि 3 घंटे में तुम दुनिया छोड़ो और मेरे साथ मिलकर के उस परमात्मा का चिंतन करो। इसलिए मैंने मोबाइल बंद करवाया, लेकिन नए लोग आते हैं तो पता नहीं लगता, खोल देते हैं थोड़ा। ये जो वीडियो बन रही है ना, YouTube पे जाके सब सुनते हैं इसके। सुन लो, आपके पास नहीं, सबके पास मोबाइल है, सबके घर में जाएगा, सबके हाथ में जाएगा। वहां सुन लो, तुम आज रिकॉर्डिंग करोगे, कल डिलीट कर लोगे, मैं तो 10 पैसे में बिक जाऊंगा। वो सचीला मेरा मूल्य तो तुमने कुछ भी नहीं रखा। इस योग्य जब से जन्म लिया और विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया विषयों ने हमको घेरा, द्वेष क्लेश ने डाला ये मन के डेरा, डाला ये मन के डेरा। इस योग शंकर भगवान जी के सामने एकदम कह रहे, आप हमारे सदगुरु प्रेरणा मिली है। यहाँ कोई मकान नहीं थे, भारत के शंकराचार्य उनके हाथों से अभिषेक करवाया, और वहां उस तरह चित्र लगा था उनका, वो देख लगा था। अब पता नहीं है नहीं, समय बदलता चला जाता है, बातें मिलती चली जाती है। कि जहां शंकराचार्य जी का कदम गिरा था, उस प्रतिष्ठित मंदिर में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं। ये साधारण बात नहीं थी। अब वो नहीं रहे हैं। विजेंद्र सरस्वती जी महाराज ने स्वयं लेकर के आया था, दक्षिण भारत तमिलनाडु से, कांचीपुरम से लेके आया था कि जिस स्थली में जहां मेरे अपने हाथों से यहाँ प्रतिष्ठा हुई, मैं चाहता हूं कि किसी महापुरुष का आशीर्वाद मिले, यहाँ आने वाली संगत के लिए आशीर्वाद होता है। उस उतत्र ने विचार किया, मैं क्या था, मैं तो मूर्ख हो गया, मेरे से कोई पूजा नहीं करवाता, मेरे से किसी प्रकार का पूजन नहीं करवाएगा, मैं जानता नहीं, मैं क्या करूंगा।
नदी के किनारे बैठ गए। यथा बंदा स्वरूपाचा यथा विफलोद्रमा अदुग्धो हधेनुष्य तथा अहम निष्फलं कृता। जिस पेड़ में फल और फूल नहीं आते वो शोभायमान नहीं है। जो गौ माता दूध नहीं देती, बछड़ा नहीं देती, वो गौ माता भी शोभायमान नहीं है। उसी प्रकार अहम निष्फलक कृता, तथ्य विचार करता है मेरा जन्म भी निष्फल हो गया, निरर्थक हो गया, मैं कुछ जान नहीं सका, मैं कुछ कर नहीं सका। मन में एक संकल्प लिया, सत्य कहूंगा, जीवन में सत्य कहूंगा, जो भी बात कहूंगा सत्य कहूंगा। और कोई भी व्यक्ति उसको मिलता है, वहां आता है, उनके सामने वो सत्य बोलता है। दिन बीतते चले गए, आज कई वर्ष बीत गए, जंगल में बैठे हुए उस तथ्य के लिए तो लोगों ने उसका नाम सत्य तपा रख दिया। भाई ये सत्य का तप करने वाला है, सत्य बोलने वाला है। तो जो कोई आता हो सत्य तपा के पास प्रणाम करता है, जबकि वो कहता है मैं मूर्ख हूं और सही मायने में उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके मन में एक धारणा आ गई है मैं सच हूं। एक दिन बैठा था, उसके सिर के ऊपर से एक हिरणी ने छलांग मारी। एक मृगी थी, बहुत सुंदर मृगी। दुनिया में सबसे सुंदर नयन जो है वो किसके हैं? सबसे सुंदर नयन जो है बन मुखड़ा बोलो। कर्म गति डारे वना और सुंदर नैना दिन मिर्गा को वो बन बन फिरे कर्मन की गति
सुंदर पंख पंख शिकारी पीछे से दौड़ के आ रहा और मृगी ने छलांग लगाया और उस सत्य कपा के सिर के ऊपर से छलांग लगाई और उसके मुख से एकदम शब्द निकला, एन एन एन। सरस्वती मैया का प्रथम बीज मंत्र एन, सरस्वती नमः। जब उसने जोर से एन 3 बार शब्द कहा, मां सरस्वती मैया ने अपार कृपा कर धरती के ऊपर उजागर करने वाला यह बालक सर्व विद्या से संपन्न हो जाए और उस बालक को बोध दिया। सरस्वती की कृपा उस बालक पर हो गई। शिकारी सामने खड़ा है, शिकारी पूछ रहा है, ऐ सत्यतपा, बता तूने मृगी को देखा? मेरे हाथ से मेरा शिकार छूट गया है, तू सच बोलता है, बता मेरा शिकार कहाँ है, वो मृगी कहाँ है? और उस बालक के लिए बोध हो गया है, ध्यान सरस्वती मैया की कृपा हो गई उसके ऊपर। हर व्यक्ति के युवा के ऊपर मां सरस्वती बैठती है
हम उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं, हम उसका उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। आज जब 4 बार 5 बार 6 बार पूर्ण विश्वास के साथ वो शिकारी पूछ रहा है, सत्य तपा कितने वर्षों से देख रहा हूं तुझे यहां बैठे हो, और तू जब भी बोलता है सत्य बोलता है, मेरा शिकार भाग गया है, बता मृत्यु कहां गई। या पश्यति स नाभृते, या भृते स न पश्यति, अहो देवा स्वकार्यर्थ किं पृच्छसि पुनः पुनः। उस सत्य दबाने का ऐसा शब्द कहा, ऐसा उत्तर दिया, यो पश्यति स नाभृते, जिसने देखा है ना वो बोल नहीं सकता। या ब्रूते स न पश्यति, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। अहो व्याध, ऐ शिकारी, स्वकामार्थ अपने काम के लिए किम पृच्छसि पुनः पुनः, बार बार क्या पूछ रहा है। जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती, वो सत्य नहीं बोलेगी। जो बोल सकता है उसने देखा ही नहीं। धन भी रह गया और व्रत भी नहीं रहा। और शिकारी ने विचार किया, मालूम नहीं क्या होता है, वापस चला। उसी तथ्य ने, उसी सत्य तत्व ने मां सरस्वती बागवादिनी का मंत्र उजागर कर दिया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं मां सरस्वती नमः। ओम मां सरस्वती नमः। भगवती दुर्गा के जितने भी मंत्र है उनमें प्रथम मंत्र ऐं लगता है, उसे कहा गया बीज मंत्र। वो बीज मंत्र से, बीज से ही अंकुर उत्पन्न होता है, बीज से ही पेड़ उत्पन्न होता है। तो सरस्वती की उस बालक के ऊपर कृपा हो गई, अपार विद्वान हो गया। और कहीं मेरे भाई बहन शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माद्यां जगत् व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारण्यम् अभयदाम्, हस्ते स्फाटिकमालिकं विजगते, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वर्यं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। मां शारदा की स्तुति करने से, मां वाग्वादिनी की स्तुति करने से हमारी वाणी निर्मल होती है। विद्या का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा याद रखिए, वीरवार के दिन निष्ठान लेना चाहिए, मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। हे शारदे ये शारदे, स्तुति सब वंदना करो, स्तुति करो, शारदा नाम सरस्वती का। ये शारदे, ये शारदे,
शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञान पासे हमें पार दे मां, अज्ञान पासे हमें पार दे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। तू स्वर्ग की देवी संदेव तुझसे, तू स्वर्ग की देवी संकेत तुझसे, तू स्वर्ग की देवी संदेव तुझसे, तू स्वर्ग की देवी संकेत तुझसे, तुझसे हर शब्द तेरा हरि, तुझसे हर तेरा हरि, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, शरण हमें ज्ञान दो मां, शरण हमें ज्ञान दो मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। ओ अज्ञानता से हमें तार दे, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत भरणी कमल पर विराजे, तू श्वेत भरणी कमल पे विराजे, आँखों में गिरना मुकुट सर, आँखों में गिरना मुकुट सर बाजे, तू स्वर्ग की देवी संदेव तेरे, तू स्वर्ग की देवी संकेत तेरे, हर शब्द तेरा है हर गीत तेरे, हर शब्द तेरा है हर गीत तेरे, मन से हमारे गाते अंधेरे, मन से हमारे गाते अंधेरे, हमको उजालों ज्ञान दो, हमको उजालों ज्ञान दो, शारदे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां, हे शारदे मां। का पूजन किया जाता है। मां सरस्वती नमः, मां वाग्वादिने नमः। पहले पाठशालाओं में, स्कूलों में प्रार्थना सरस्वती से लागू की जाती, सरस्वती वंदना से। तभी तो मैं कह रहा हूं कि भाई समय बदल गया, चाल चलन बदल गया, बोल चाल बदल गया, खाना पीना बदल गया, पहरावा बदल गया। हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने आज एक संचालन समिति को एक बात कही है कि बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाए
कि अमर्यादित वस्त्र पहन करके मंदिर में प्रवेश ना करें। अमर्यादित यानी जो हमारे मंदिर की प्रतिकूल है जो रीति, उसको पहन करके मंदिर में प्रवेश ना करें। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं सुबह, माँ बापों को चाहिए कम से कम अपने बच्चों को समझना है कि श्री मंदिर में जाना है। अमर्यादित जो मर्यादा नहीं, अमर्यादित हम भगवान के सामने जा रहे हैं, उस परब्रह्म के सामने जा रहे हैं। भगवती की कथा कह रहे हम, आप भगवती का कोई भी चित्र निकाल लो, बनाने वाले ने कितना सुंदर बनाया है। मां का एक भी अंग कोई नंगा नहीं, वो मां, वो पूजनीय। उस मां के चरणों में सबका मन करता है जीवन। हम देवी उसे कहते हैं, ये स्वर वाली है, स्वर देने वाली है। हमारा परिवार, हमारा घर अगर मर्यादित होगा तो सरस्वती का निवास। अगर हमारा घर मर्यादित नहीं है तो हम पूजा क्या करें? गणवेश धारण करवाया जाता है जब कोई पूजा करता है, धोती पहनो। उस पैंट में क्या बुराई है? उस पजामे में क्या बुराई है? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मैं पजामा या मैं पैंट पहन करके आऊं और इस व्यास पीठ पर बैठ जाऊं तो क्या अच्छा लगेगा? किसी के कदमों में झुकने के लिए उस व्यक्ति का मर्यादा देखना अनिवार्य है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे घर देखे अपने जीवन से। 48 वर्षों की भ्रमण काल में बहुत बड़े से बड़े लोग देखे, बहुत बड़े से बड़े लोग देखे और बहुत छोटे से छोटे लोग देखे। पिछले साल में यहाँ बीमार हो गया था, मेरा गला बंद हो गया, बहुत इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं। स्वरों की तू महारानी, स्वरों की तू महारानी, वेदों ने भी महिमा जानी, वेदों ने भी महिमा पानी नाम है हाथ, हाथ को पानी
मालिक है, जिनके हाथों में वीणा। सप्त स्वरों की सप्त स्वरों की तुम्हारी, सप्त स्वरों की तुम्हारा आज स्वरों के दीप जला दे, आज स्वरों के दीप जला दे, रोम रोम संगीत जला दे, रोम रोम आज स्वरों की दीप जला दे, आज स्वरों के दीप जला दे, रोम रोम संगीत जला दे, रोम रोम संगीत जला दे, जय 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 बाजे पायलिया बाजे पायलिया। शास्त्रीय संगीत जो है एक विधि विधान, और शास्त्रीय संगीत जो है भगवान को भी प्रिय है। मां सरस्वती की जो भी प्रार्थना है वो शास्त्रीय संगीत। बोलत
Baba,